Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to define big O notation. Later we define little O notation, and after that we define little omega notation, and we give examples related to these notations. तो हम शुरू करते हैं बिग ओ नोटेशन से। इसको इस तरह भी लिखा जाता है इन स्पेलिंग्स के साथ। फॉर्मल डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ़ और जी जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर और ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, कुछ ऑथर्स इनको पॉजिटिव फंक्शन भी कंसीडर करते हैं। तो हम कहते हैं कि एफ़ ऑफ एक्स इज़ ऑफ ऑर्डर जी ऑफ एक्स, या फिर एफ़ ऑफ एक्स इज़ big O of gx if there exists a real number k and a positive number c such that when x is greater than k, then we have this expression means mod of f of x is less than equal to c times mod of g of x, but with the condition that when x is greater than k means k के बाद जो डोमेन के अंदर वैल्यूज़ होंगी उनकी बात हो रही है। जैसे इस ग्राफ में देखें आप, अगर इसमें ये रेड कलर के अंदर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ब्लू कलर के अंदर जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो चले हम इसको बगैर मॉड के कंसीडर कर लेते हैं। अब देखें कि ये वैल्यू जो है हमारे पास, इससे पहले ये के है, यानी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर x लेस देन के है और इस साइड पर x ग्रेटर देन के है। उसके बाद क्योंकि जब हम इस तरीके से ये जो हाइट होती है ये फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप देखेंगे कि ये हाइट जो सी ऑफ जी ऑफ x जो है ये हाइट ज़्यादा है, जबकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास f ऑफ x की हाइट जो है वो कम है, क्योंकि फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं उनको हम इस साइड पे y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली ऊपर की तरफ ये बढ़ रही होती हैं। तो k के बाद जो c टाइम्स जी ऑफ x है इसकी वैल्यू क्लियरली f ऑफ x की वैल्यू से बड़ी है। नोटेशन इसके लिए जो इस्तेमाल होती हैं, f ऑफ x इज़ इक्वल टू हम बिग ओ ये लिखते हैं ऑफ जी ऑफ x पढ़ते हैं, या फिर सम टाइम हम कहते हैं कि f बिलोंग्स टू बिग ओ जी, ये तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, अब 7x स्केयर माइनस 9x प्लस 4 इज़ इक्वल टू बिग ओ ऑफ x स्केयर। अगर हम इसका प्रूव करना चाहें तो आप देखें, ये जो 7x स्केयर माइनस 9x प्लस 4, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ लेस दैन और इक्वल टू, अगर हम इसके सारे टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव कर लेते हैं, और इसके बाद इसको लिखा जा, इसमें से एक्स स्केयर को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर ये आ जाएगा 7 प्लस 9 ओवर एक्स और प्लस 4 ओवर एक्स स्केयर। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 को अगर हम k के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर 1 ओवर x हमारे पास लेस देन 1 होगा, और नो डाउट 1 ओवर एक्स स्केयर भी हमारे पास लेस देन 1 होगा। और यहाँ पर फिर हमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी ही तमाम की तमाम पॉजिटिव होंगी। तो फर्दर इनको फिर लिखा जा सकता है, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स स्केयर और 7 प्लस 9 प्लस 4, क्योंकि अगर 1 ओवर x इज़ लेस देन 1 है, इसके साथ जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 9 आ जाएगा। और अगर 1 ओवर एक्स स्केयर लेस देन 1 है तो 4 ओवर एक्स स्केयर भी हमारे पास लेस देन 4 होगा, यानी ये इक्वल है हमारे पास 20x स्केयर के, यानी जो वैल्यू है c की वो 20 है। तो इस तरीके से साबित हो जाता है कि ये लेफ़्ट साइड पर जो पोलिनोमियल लिखी है 7x स्केयर माइनस 9x प्लस 4, दिस इज़ इक्वल टू बिग ओ ऑफ x स्केयर।
सिमिलरली आप ये भी साबित कर सकते हैं जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सिमिलर मेथड को यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट हमारे पास है लिटिल ओ नोटेशन, या फिर इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी जो कि डिफाइन है आर के ऊपर या सबसेट ऑफ आर के ऊपर, वी से डैट एफ ऑफ एक्स इज़ लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एक्स if for every epsilon there exists a real k such that for all x is greater than k the following expression is valid। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर फ़र्क है बिग ओ नोटेशन का और लिटिल ओ नोटेशन का, वो इस पॉजिटिव नंबर का है। वहाँ पर जो हम c की बात कर रहे थे, वहाँ पर कोई एक ऐसा c या फिर k एग्जिस्ट करता है कि अगर x ग्रेटर देन k हो तो फिर ये एक्सप्रेशन, इस टाइप की एक्सप्रेशन वैलिड है। लेकिन यहाँ पर आप कहें कि बिल्कुल जो पीछे हमने बिग ओ की डेफिनेशन की थी, अगर उसमें हम फॉर c यानी एक c एग्जिस्ट करता था, उसको हम कहेंगे फॉर एवरी पॉजिटिव c, तो ये लिटिल ओ की नोटेशन बन जाएगी। हमने जस्ट यहाँ पर c की बजाय एप्सिलॉन को चूज़ कर लिया है, क्योंकि ज़्यादातर मैथमेटिक्स में जब हम तमाम पॉजिटिव नंबर को जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो एप्सिलॉन नोटेशन है। तो इस लिहाज से देखेंगे कि अगर ये एक्सप्रेशन हर एप्सिलॉन के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन लिटिल ओ नोटेशन को सेटिस्फाई करेगा वो बिग ओ नोटेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और इसको जो लिखा जाता है इस तरीके से, यानी पढ़ते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिटिल ओ ऑफ जी एक्स, या फिर f बिलोंग्स टू लिटिल ओ ऑफ g। मिसाल के तौर पर देखिए 2x जैसे लिटिल ओ ऑफ x स्क्वायर है, या 1/x जो है वो लिटिल ओ ऑफ 1 के बराबर है। इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करने की बजाय आप देखें इस जो एक्सप्रेशन है इसको हम अगर डेफिनेशन अप्लाई करें लिमिट की, तो पहले नंबर पे आप देखें इसको लिखा जा सकता है f ऑफ x ओवर g ऑफ x, और कंप्लीट मॉड लिख सकते हैं इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x इज़ ग्रेटर देन k। और g ऑफ x नो डाउट हमारे पास फिर नॉन ज़ीरो होगा, या फिर नॉन ज़ीरो इसे बनाया जा सकता है कैसे भला, कि हम आखिरकार इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि g ऑफ x हमारे पास अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप नोट करें कि अगर g ऑफ x ज़ीरो होगा तो ये एक्सप्रेशन तो कभी भी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि मॉड हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं g ऑफ x ज़ीरो हो जाता है, तो फिर हम उस k की वैल्यू से पहले उस फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे, और k के बाद हम उसको जो कंसीडर करेंगे तो मॉड ऑफ g ऑफ x जो है वो पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो इस कंडीशन को हम बना सकते हैं इस तरीके से कि k के बाद ये वाली कंडीशन वैलिड हो। और इसको फर्दर लिखा जा सकता है f ऑफ x ओवर g ऑफ x माइनस ज़ीरो मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल x इज़ ग्रेटर दैन k, मीन्स फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट k, एक रियल नंबर है, कि ये कंडीशन हमारे पास जो है वैलिड है, एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अगर कोई हमें कहे कि इस चीज़ को साबित करें, तो इसमें f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 2x है और g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है। तो इस लिमिट वाले मेथड से हम देख सकते हैं कि लिमिट ज़ीरो के बराबर आएगी, तो इससे ये प्रूव हो जाता है। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है लिमिट का। इसी तरीके से नेक्स्ट भी हम इसको इसी लिमिट वाले मेथड से प्रूव कर सकते हैं। इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिग ओ एंड लिटिल ओ नोटेशन। अब देखें द डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर डेफिनेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन एंड द present definition means which we have done in previous slide of little o is that while the former has to be true for at least one constant c, कि हम जब डेफिनेशन को लिख रहे थे हम कहते थे कि mod of x is less than equal to c times mod of g of x, तो यहाँ पर कोई एक c एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, एनी वन c एग्जिस्ट करता होगा।
लेकिन जब हम बात करते हैं लिटिल ओ नोटेशन की तो वो देखेंगे लेटर मस्ट होल्ड फॉर एवरी पॉजिटिव कांस्टेंट एप्सिलॉन। मींस कि अगर हम चले एप्सिलॉन नहीं रखते तो सी को ही इधर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि जब लिटिल ओ की बारी आएगी तो उस केस के अंदर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉर एवरी सी के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ट्रू होनी चाहिए। जैसे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ ये जो नोटेशन है फॉर एनी सी के लिहाज से सिर्फ सी इज़ इक्वल टू 5 के लिए ट्रू है, लेकिन अगर बाकियों के लिए ये ट्रू नहीं है तो फिर ये बिग ओ नोटेशन बन जाती है। लेकिन अगर जब हम लिटिल ओ नोटेशन की बात करेंगे तो ये हमारे पास हर पॉजिटिव नंबर सी के लिए ट्रू होनी चाहिए, तो इस केस में ये 5 के लिए भी ट्रू होगी। तो फिर लिटिल ओ नोटेशन जो है वो बिग ओ नोटेशन को इम्प्लाई करेगा। तो इन दिस वे द लिटिल ओ नोटेशन मेक्स अ स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट, क्योंकि ये हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू होनी चाहिए तो ये स्ट्रॉन्गर है, और अगर किसी एक के लिए होती तो फिर वो क्योंकि बिग ओ है दैट्स वाई दैट इज़ अ वीकर कंडीशन। और एवरी फंक्शन दैट इज़ लिटिल ओ ऑफ जी इज़ आल्सो अ बिग ओ ऑफ जी, बट नॉट एवरी फंक्शन दैट इज़ बिग ओ ऑफ जी इज़ आल्सो लिटिल ओ ऑफ जी। कि अगर हमारे पास कोई लिटिल ओ नोटेशन को फॉलो कर रहा होगा तो वो इम्प्लाई करेगा कि ये बिग ओ नोटेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रिवर्स ट्रू हो। उसके लिए ये एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, जैसे 2x स्क्वायर ये बिग ओ ऑफ x स्क्वायर है, और जब हम बात करते हैं 2x स्क्वायर की इट इज़ नॉट इक्वल टू लिटिल ओ ऑफ x स्क्वायर। बड़ी आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है लिमिट वाले मेथड से। इसको आप देखेंगे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स रखेंगे और इसको जी ऑफ एक्स रखेंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स ही 2 के बराबर आएगा, जो कि कभी भी ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगा। नो वी हैव लिटिल ओमेगा नोटेशन, इट इज़ द इन्वर्स ऑफ द लिटिल ओ नोटेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात। लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर एफ़ और जी जो है दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है ऑन आर और अ सबसेट ऑफ आर, तो हम कहते हैं कि एफ़ इज़ ऑफ लिटिल ओमेगा ऑफ जी इफ़ जी इज़ ऑफ लिटिल ओ ऑफ एफ़, या जी बिलोंग्स टू लिटिल ओ ऑफ एफ़, इस तरीके से कह सकते हैं। नोटेशन इसके लिए जो होती है वो ये हम ओमेगा सिंबल डालते हैं, एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर एफ़ बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ जी की फॉर्म में लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें, एक्स स्क्वायर ओमेगा ऑफ एक्स के बराबर है, या एक्स इज़ इक्वल टू ओमेगा ऑफ 1। और अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो यानी हमने ये साबित करना होगा कि x इक्वल है लिटिल ओ ऑफ एक्स स्क्वायर और 1 बराबर है लिटिल ओ ऑफ x। और ये हम लिमिट वाले मेथड से देखें प्रूव कर सकते हैं। इसमें f x 1 के बराबर है, g ऑफ x x के बराबर है, तो एफ एक्स ओवर जी एक्स 1 ओवर x आएगा, जो अप्रोच करता है ज़ीरो को व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये रिमार्क है फर्दर सिंपल कि अगर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिटिल ओ ऑफ एफ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ एक्स होगा तो फिर हम इस लिमिट को लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये बड़ा सादा सा इजी सा कॉन्सिक्वेंस है इस ऊपर इस एक्सप्रेशन का, जिसको हम ऑलरेडी पीछे लिटिल ओ नोटेशंस के अंदर प्रूव कर चुके हैं। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट रिमार्क इज़ दैट द थ्री नोटेशंस आर पार्ट ऑफ द नोटेशन नोन एज एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये नोटेशन ज़्यादातर एल्गोरिथम के अंदर, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, कंप्यूटर साइंसेज में यूज़ होती हैं। वहाँ पर इनके अलावा भी नोटेशंस हैं, बिग ओमेगा नोटेशंस हैं, और नोटेशंस भी होंगी। हमने तो अपने सिलेबस के लिहाज से, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ ये 3 ही नोटेशंस थी, हमने उनको मैथमेटिकली स्टडी किया, लेकिन कंप्यूटर साइंस के हवाले से ये एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर इनका शुमार होता है। और इनको बाज़ दफ़ा इस तरीके से भी लिखा जाता है कि जैसे यहाँ पर लिटिल ओमेगा नोटेशन है तो इसको कह दिया जाता है लिटिल ओमेगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एंड थैंक यू वेरी